हेलो फ्रेंड्स, शिवांश ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, तो फ्रेंड्स जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आई होप, हम आशा करते हैं आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपके जो आगामी परीक्षाएं हों काफ़ी अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इन्हीं आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हम लोग जैसे कि हमारा स्टेट की बात करें तो स्टेट में जैसे पीसीएस है और फ्रेंड्स अन्य भी ग्रुप सी एग्ज़ाम्स हैं, एसआई है, जो भी परीक्षाएं हैं। और उसके बाद जो एसएससी से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें जो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन जितना भी रहता है, तो फ्रेंड्स उसको हम कवर करने का यहाँ पर पूरा प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा यहाँ पर सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है, मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट हम कर रहे हैं, जो भी आगामी अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो एसएससी ग्रुप सी एसआई जो भी हमारे स्टेट में यहाँ पर आने वाले हैं और एसएससी से रिलेटेड जो भी है। तो फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट जो सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा फ्रेंड्स, और प्रैक्टिस करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग मैथ्स का यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि जो हमारा पहला जो टॉपिक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो फ्रेंड्स नंबर सिस्टम से जिस प्रकार से भी हम लोग बेसिक से चलेंगे, जहाँ तक मैं पूरा प्रयास करूँगा। जैसे कि जिनको भी जो भी स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको काफ़ी बेसिक से ही प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम लोग करें, क्या करें करके, तो स्टार्टिंग से हम लोग ये सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फ्रेंड्स अब हम देखिए, सबसे पहले हम बात करें एक बेसिकली जो क्वेश्चन जैसे है, जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे एक नंबर है, आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग से ही, एक यहाँ पर 7 5 4 3 9 एक यहाँ पर नंबर दे दिया है। तो इसमें जैसे अगर हम बात करें किसी भी नंबर को उठाएं, जैसे नंबर 5 है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन लिखा है पहला 5 का जातीय मान, जातीय मान इसको इंग्लिश में बोले तो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पहला ये है। और दूसरा इसी का जो पार्ट का क्वेश्चन रहेगा वो बोल रहे हैं जो 3 है, जो 3 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसका स्थानीय मान, स्थानीय मान पूछा, यानी कि प्लेस वैल्यू। आपको बोर्ड क्लियर शो हो रहा होगा आई थिंक, ठीक है। तो इसमें देखिएगा अब कैसे हम लोग इसको करेंगे, 5 का यहाँ पर जातीय मान कैसे करेंगे। तो देखिए जातीय मान की फेस वैल्यू क्या होती है किसी भी नंबर में। जो नंबर यहाँ पर है, जैसे 5 का पूछा तो 5 यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अब इसका जो स्थान है ये किस स्थान पर है इससे कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर मतलब होता है उस संख्या से। तो 5 से हमें मतलब है यहाँ पे। तो 5 का जातीय मान जो फेस वैल्यू होगा वो 5 ही होगा, वो संख्या ही होगी जिसके बारे में पूछा जा रहा है, इसके अदरवाइज और कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अब जो दूसरा यहाँ पर पूछ रहा है 3 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए अब प्लेस वैल्यू आपने बचपन से सीखा होगा, स्थानीय मान तो कैसे यहाँ पर बोल रहा है। तो हम कोई भी नंबर है तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इकाई का क्रम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस आधार पर हम लोग करते हैं। जो जो ये इकाई है ये दहाई है तो 3, तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि दहाई दहाई पर है स्थान, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 × 10 ये हो जाएगा 30। तो 30 इसका क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी बेसिक, काफ़ी नॉर्मल है, तो इसको ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि ये परीक्षा में आए और ये भी ज़रूरी नहीं कि नहीं आए, कोई पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने तो सीखना है, तो ये बेसिक से हम लोग सीखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे इसमें, इसके बाद गाइस देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट है इसमें हम देखेंगे सम संख्या। जो भी एस्पिरेंट्स आप लोग परिचित हैं सम संख्या से तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो देख लीजिएगा सम संख्या क्या है, ठीक है। सम संख्या है इंग्लिश में बोले हम इवन नंबर्स जिनको हम कहते हैं, इवन नंबर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखिए सम संख्या किसको कहते हैं।
तो देखिए सम संख्या क्या होती है, जो भी संख्याएं 2 से पूर्ण विभाजित होती है, ठीक है, कोई भी संख्या यदि वो 2 से पूर्ण विभाजित हो तो क्या हो जाएगी, वो अपने आप में वो हो जाएगी सम संख्या। अब फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कौन कौन सी यहाँ पर हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो इस प्रकार से ये सम संख्या का चेन है, ठीक है, सीरीज है। तो इसी प्रकार से अब ये समझ में आ गया होगा सभी को, क्लियर। इसके बाद देखिए जो दूसरा है वो है विषम संख्या। तो फ्रेंड्स देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं, ऑड नंबर्स, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। तो देखिए फ्रेंड्स इसका ठीक अपोजिट है सम संख्या का, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो वो क्या हो जाती है, विषम संख्या। तो फ्रेंड्स यदि हम विषम संख्याओं का एग्जाम्पल देखें तो ऑड नंबर्स का, यानी कि विषम संख्याओं का ऑड नंबर्स, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो संख्याएं 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13, तो इस प्रकार से ये भी 2 से ये भी नहीं होती है, 2 से ये भी नहीं होती है, तो इस प्रकार से ये इनकी विषम संख्या होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट। अब देखिए फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है हमारा वो हो जाएगा अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स। देखिए गाइस अभाज्य संख्या क्या होती है, किसको हम कहते हैं, तो देखिए ऐसी संख्या, वे संख्याएं या वे नंबर्स, वे संख्याएं जो केवल खुद से यानी कि इटसेल्फ स्वयं से या एक से पूर्ण विभाजित होती हैं, ठीक है। तो वे नंबर्स जो ओनली या तो खुद से या फिर केवल एक से पूर्ण विभाजित हो, अभाज्य संख्या यहाँ प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस प्रकार से। क्योंकि देखिए आप हमने बोला या तो ये खुद के टेबल में आएगा या फिर एक के टेबल में आएगा, तो क्या 2 खुद के या फिर एक से होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, तो इस प्रकार से ये प्राइम नंबर होता है। आपको भली भांति ये बेस क्लियर कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स जो अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे, आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, जांच कीजिए कि दी गई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ इसको, अभाज्य संख्या है या नहीं। तो देखिए जो हमें दे रखा है सपोज 173, ठीक है, 173 हम लोग एक नंबर यहाँ पर लिखते हैं। अब ये 3 डिजिट का नंबर है यहाँ पर, ठीक है, तो 3 डिजिट का नंबर है तो थोड़ा यहाँ पर दिक्कत होगी हमें। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम कैसे यहाँ पर जांच करेंगे, कैसे यहाँ पर इसको कंफर्म करेंगे कि ये अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है या नहीं। तो कैसे हम लोग करते हैं इसको, देखिए एक यहाँ पर फॉर्मूला है, इसको बेस्ड मानते हुए n² इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू p। अब इसका कोई मतलब नहीं है, आपको ये याद भी नहीं करना है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको समझना है। तो देखिए इसके लिए कोई टेंशन मत लेना कि ये आपको याद करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए इसमें
अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक ऐसा स्क्वायर, मतलब कि ये जो एक इसके जस्ट इसके नियर हो तो वो पूर्ण वर्ग हो अपने आप में, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो पूर्ण वर्ग हो। कौन सा नंबर है जो इस दिए गए नंबर से क्या हो, इस दिए गए नंबर से थोड़ा बड़ा हो और क्या हो, यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। तो देखिए इसके हम थोड़ा बड़ा करें तो 196 ये अपने आप में पूर्ण वर्ग है। किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 का अगर हम स्क्वायर करें तो 196 हमें मिलता है। तो इसका मतलब 14 का स्क्वायर, ठीक है, 14 का स्क्वायर हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 196 मिल रहा है। तो 14 वो नंबर है, इसका मतलब 14। अब इससे छोटे नंबर लेने, हमने इस 14 से छोटे नंबर लेके आने हैं तो क्या, और वो अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए, तो क्या इससे छोटा 13 हो जाएगा, देन इसके बाद 11 होगा, फिर 7 होगा, अभाज्य संख्या होगी बात हो रही है, 5 होगा, देन 3 होगा, देन 2 होगा। तो ये हमें नंबर मिल गए जो अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो अब हमने चेक करना है, देखिए ये है या नहीं अभाज्य संख्या। आप कैसे करेंगे, इन सभी नंबर से हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में। देखिए क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 3 से होगा, नहीं हो रहा है, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं इनमें से किसी से भी ये एक से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसलिए यह अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको सेटिस्फाई कर लिया। तो ये ऐसे सॉल्व होगा। तो परीक्षाओं में देखिए अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, वैसे ही घिसे पिटे क्वेश्चन अब बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। तो इस प्रकार से बनेंगे कि ये 173 क्या एक अभाज्य संख्या है, तो इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा। तो आइए अभी देखिए इसमें जो नेक्स्ट टाइप रहेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स जो नेक्स्ट हम लोग इसका देखते हैं, दूसरा चेक करते हैं इसको 341 यानी कि 341। तो देखेंगे कि क्या ये एक प्राइम नंबर है यानी कि ये अभाज्य संख्या, इसको चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको वर्ग, पूर्ण वर्ग आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे कि जो 18 है, सॉरी हाँ 18 का अगर हम स्क्वायर करें तो लगभग 324 के आसपास इसका स्क्वायर होता है। स्क्वायर भी याद करना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग 324 यानी कि अब हम करेंगे 19 का स्क्वायर। आप लोग देखिए 19 का स्क्वायर अगर हम करें यहाँ पे तो फ्रेंड्स देखिए वही 19 का आपको वर्ग पता होना चाहिए, तो ये होता है लगभग 361। तो इसका मतलब हम लोग 19 को लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने क्या किया, 19 स्क्वायर ग्रेटर एन इक्वल टू पी। तो देखिए इससे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो अभाज्य संख्या इससे छोटी, तो इसका मतलब 17, 13, 11, 7, 5, 3 देन 2। तो अब यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं इनमें से किसी से भी ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप लोग खुद चेक करिए, देखिए किस नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए आपने चेक कर लिया होगा। तो इसमें से जो 341 जो नंबर है ये 11 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो देखिए अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, अभाज्य नहीं है क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये अभाज्य नहीं होगी। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स कुछ हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, ठीक है। तो ये 2 डिजिट्स हैं, आपको ये चेक करना है कि ये अभाज्य है या नहीं है, और कमेंट्स में आप लोग अपने आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। ये अभाज्य है नहीं है, 2 आपको चेक करना है खुद से, होमवर्क है आपका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जल्द ही। तो फ्रेंड्स नए साथी, हमारे जितने भी नए साथी हैं ज़रूर चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स गुड बाय।